हुन का मेन हीरो बैटल थ्रू द हेवेंस का। और आप लोगों को हम ऐसे ही नहीं बता रहेंगे, आप लोगों को इस वाली वीडियो में पूरे सबूत के साथ बताएंगे कि वो क्यों हैगा। यहाँ पर जो हुन है वही है जिसकी वजह से बैटल थ्रू द हेवेंस में सब कुछ हुआ है, वरना ये दुनिया पिछले 10,000 साल से ऐसे ही चलती हुई आ रही थी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। जो हुन हैगा उसी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है इन लोगों की दुनिया में। तो चलिए एक एक करके देखते हैंगे कि क्यों हुन असल में मेन हीरो हैगा बैटल थ्रू द हेवेंस का। तो देखिए, जो हुन था उसने एक सपना देखा था हजारों साल पहले कि उसको बनना हैगा इस डार्क कॉन्टिनेंट का गॉड। और वो इसलिए बनना हैगा क्योंकि उसको बस सिंपली पावरफुल होना था। उसको देख रहा था कि वो डाउडी लेवल की पावर होती किस लेवल की है, और दूसरा चीज़ उसका ये भी सपना था कि उसको पूरे डार्क कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करना था। उसको देखना था कि डार्क कॉन्टिनेंट कैसा होगा जब मेरे राज में आ जाएगा, जब मैं बन जाऊंगा यहाँ का पूरा गॉड और सब मेरे अंडर में आ जाएंगे इस पूरे डार्क कॉन्टिनेंट में। कितने ज़्यादा मज़े आएंगे इस पूरे डार्क कॉन्टिनेंट में, सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। तो ये सब सोचकर जो हुन है उसको आ रहे थे बहुत करने वाले मज़े। उसको बनना था किसी भी हाल में गॉड, किसी भी तरीके से, चाहे उसको आधे डार्क कॉन्टिनेंट को पूरा बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े, चाहे अपने आधे से ज़्यादा क्लैन की बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े, चाहे उसको एक तालाब क्यों ना बनाना पड़े खून से भरा हुआ अपने क्लैन के मेंबर्स के, उसको किसी भी हाल में बनना था एक डाउ गॉड। तो वो शुरू करता है अपनी प्लानिंग। वो सोचता है चलो ठीक है, यहाँ पर 8 एंशिएंट क्लैन्स हैं, इस 8 एंशिएंट क्लैन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन कौन है। उसको देखते हैं 2 क्लैन। वो कहता है कि यहाँ पर ज़ियाओ क्लैन है सबसे ज़्यादा पावरफुल और गू क्लैन हैगा। फिर वो कहता है कि अभी तो मैं इन क्लैन्स को कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसको पता चलता है यहाँ पर ज़ियाओ जुआन के बारे में। जो ज़ियाओ जुआन हैगा उसका भी यही सपना हैगा कि उसको एक डाउ गॉड बनना है, लेकिन उसके पास एक वजह थी। उसके पास वजह ये थी कि उन लोग की ब्लड लाइन जो हैगी वो होती आ रही थी डिक्लाइन, तो इसलिए उसको यहाँ पर डाउ गॉड बनना था किसी भी हालत में। तो यहाँ पर जो ज़ियाओ जुआन हैगा वो निकल जाता है एडवेंचर पे। वो कहता है जितने भी मेरे ट्राइब के मेंबर है ना, सब अपना ब्लड सैक्रिफाइस कर दो, मेरे को दे दो, मैं चूस लूंगा ब्लड तुम लोगों का और बन जाऊंगा एक डाउ गॉड। इस चक्कर में वो जो है डाउ गॉड शायद सही में बनने वाला भी था, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है हुन। यहाँ पे तुम तो अपने जो क्लैन के मेंबर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हो, उनके भी तुम यहाँ पर पूरी ब्लड लाइन की पावर को इस्तेमाल करके इधर पे डाउ गॉड बनना चाह रहे हो। और वो कहता है अगर तुम डाउ गॉड बन गए फिर तो मेरा डाउ गॉड बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तो वो आता है यहाँ पर जो ज़ियाओ जुआन हैगा उसको डाउ गॉड बनने के टाइम पर ही रोक देता हैगा, और ज़ियाओ जुआन बेचारा बन नहीं पाता है गॉड, और उसको यहाँ पर पूरी तरीके से निपटा देता हैगा। जो ज़ियाओ क्लैन के मेंबर्स बच के भाग भी पाए थे ना, उनकी तो वैसी ब्लड लाइन पूरी चुस चुकी थी, तो उनमें बिल्कुल दम बची नहीं थी, वो वैसे कुछ उखाड़ने वाले थे नहीं। अब बारी आती है कि गू क्लैन की, और बाकी जो क्लैन्स होते हैं उनकी, जैसे कि लाई क्लैन हो गया, यान क्लैन हो गया और जो याओ क्लैन हो गया, उन सब की बारी आती हैगी। लेकिन उनको निपटाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर वो हमला करते हैं किसी भी एक क्लैन के ऊपर तो इसका मतलब ये होगा कि सारे क्लैन्स मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगे हुन क्लैन के ऊपर, क्योंकि उन लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था हज़ारों साल पहले कि ऐसे कोई भी किसी को नहीं मारेगा। तो ये सोचकर जो हुन हैगा वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो सोचता है ठीक है मैं प्लानिंग बनाऊंगा, मैं एक एक करके क्लैन्स को निपटा डालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इन क्लैन्स को कब निपटाया हैगा। एकदम सीक्रेट तरीके से निपटाने वाला था वो सारे के सारे क्लैन्स को, और इसलिए वो एक एक करके सारे क्लैन्स को निपटाना शुरू कर देता हैगा। आखिर में वो याओ क्लैन को भी निपटा देता हैगा। अब बसते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 क्लैन्स, जो कि था गू क्लैन, और थे यहाँ पर लाई क्लैन, और था यहाँ पर हान क्लैन। अभी इन तीनों को एक साथ निपटाना हुन के लिए पॉसिबल था, और वो इसलिए पॉसिबल था क्योंकि हुन के साथ मिल चुकी थी 2nd नंबर की हेवनली फ्लेम, जिसका नाम है नेलेटेड वारिंग फ्लेम। और वो जो फ्लेम थी वो ऑलरेडी डाउ शेंग की 9 स्टार की इनिशियल पर थी। इसका मतलब यह है कि डाउ शेंग की 8 स्टार में 8 स्टार वाले बंदों को तो वो आराम से किल कर सकती रहेगी। इसका मतलब यह है कि हुन क्लैन में आ चुके थे 2-2 बंदे जो कि डाउ शेंग के 9 स्टार पर थे, इसलिए अब हुन क्लैन को किसी का डर था नहीं, वो 3 क्लैन्स को मिलकर भी आपस में हरा सकता था। और यहाँ पर वही गू क्लैन, उसने धोखा दे दिया था ज़ियाओ क्लैन को, यहाँ पर जब उस टाइम पर वो गॉड बनने वाला था, जब हुन ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, और उसके लिए वो पछताता भी है बाद में, लेकिन अब कोई फायदा था नहीं। तो उन लोगों के बीच में होती है कि बहुत तगड़ी वाली फाइट, और फिर तो आप लोगों को पता ही है कि आखिर में क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं ये प्रूफ्स की और देखते हैं क्यों हैगा हुन मेन हीरो यहाँ का। तो इतनी सारी बात हमने आप लोगों को बताई, वो इसलिए बताई है कि आप लोगों को ये बता सकें कि जो हुन था वो असल में कितना ज़्यादा एम्बिशियस बंदा था, कितना ज़्यादा एम्बिशियस बंदा था। अगर यहाँ पर हुन को गॉड नहीं बनने होता तो वो कभी भी ज़ियाओ यान से वो टोकन लेता ही नहीं जो एंशिएंट तुशी जेड वाला था, और वो कभी लेता ही नहीं। तो जो ज़ियाओ हैगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल कभी बनता ही नहीं, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न होता ही नहीं।
यहाँ पर ना तो उसको अपने मास्टर याला को बचाना होता, ना तो अपने फादर को बचाना होता, किसी को नहीं बचाना होता यहाँ पर उसको। उसके पास सिर्फ एक रीज़न बचता पावरफुल होने का, और वो है जूनो से शादी करने के लिए, क्योंकि अगर वो पावरफुल नहीं बनता तो जूनो के लायक नहीं बन पाता, इसलिए उसको उससे शादी तो करनी थी। लेकिन फिर यहाँ पर एक और बात भी तो आ जाती है कि अगर हुनते अंडी इतना एम्बिशियस होता नहीं तो वो ज़ाओ ज़ॉन को तो मारता ही नहीं, और जब वो ज़ाओ ज़ॉन को मारता नहीं तो ज़ाओ क्लैन तो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता। तब थोड़ी ना जो ज़ाओ ने उसको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती पावरफुल बनने के लिए। तब तो उधर पे उसका क्लैन के पास इतनी सारी चीज़ें होती कि वो आराम से पावरफुल बन जाता है, जैसे कि गू क्लैन के पास काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी पावरफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पर ज़ाओ के पास लिटरली कोई इधर पे रीज़न बचता नहीं पावरफुल बनने का, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी पावरफुल बनता। और क्यों बनता? क्योंकि देखो यार, उसके पास जो ब्लड लाइन थी वो बहुत तगड़ी वाली तो रहती। उसको तुम ये सोचो, ब्लड लाइन खत्म होने के बाद भी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, तो जब ब्लड लाइन उसके पास थी ऑलरेडी, तो सोचो रहा कितनी ज़्यादा स्पीड में बढ़ता, और उसके पास उसका क्लैन का भी इधर पे रहता पूरा का पूरा सपोर्ट। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ तो ये हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस वजह से थोड़ी ना जो हुनते अंडी का वो इधर पे मेन हीरो हैगा। मेन हीरो वो इस वजह से हैगा यहाँ पर, क्योंकि अगर उसका एम्बिशन नहीं होता ना इधर पे गॉड बनने का, तो अभी 10,000 साल बीत गए थे, अगले 15-20 हज़ार साल भी बीत जाते हैं, और इन लोगों की जो ब्लड लाइन हैगी ना डाउ गॉड वाली, वो ऐसी डिक्लाइन करती रहती है, वो खत्म भी हो जाते हैं। ये लोग बहुत कम पावरफुल बचते, और यहाँ पर कोई भी गॉड बन ही नहीं पाता। और सोचो जरा, अगर कोई भी इधर पे डाउ के कॉन्टिनेंट में गॉड बन ही नहीं पाता, तो फिर वो दूसरे रियल में जाते कहाँ से? द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में जाते कैसे वो? क्योंकि पोर्टल वगैरह कुछ खुलता ही नहीं, और अगर वैसा कुछ होता नहीं तो ज़ाओन कभी पहुंच ही नहीं पाता द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में। और अगर वो कभी द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में पहुंचता ही नहीं, तो तुम्हें लगता है कि वहाँ पर मूचेन और जो लिंदोंग है वो आराम से सब कुछ संभाल लेते? ऐसा होना था नामुमकिन, क्योंकि उसने जो ज़ाओन है उसने बहुत टाइम तक उन लोग के हम लोगों को यहाँ पर रोक कर रखा था, और बहुत बड़ा हाथ ज़ाओन का ही था, जिसकी वजह से मूचेन ग्रेट रूलर पे इतनी जल्दी पहुँच पाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा अपर रियल्म हो चाहे लोअर रियल्म हो, जो इविल डीटी था ना द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में, वो सबको निपटा डालता अगर हुनते अंडी कभी गॉड बनने का सपना देखता ही नहीं तो। अब यहाँ पर बस एक छोटा सा लूप होल बचता है, छोटा सा लूप होल बचता है, जिसकी वजह से मे भी शायद हुनते अंडी मेन हीरो नहीं है, बेडथ होता है इसका। वो ये है कि अगर वो ज़ाओ ज़ॉन को निपटाता नहीं तो ज़ाओ ज़ॉन के चांसेस नहीं होते कि वो डाउ गॉड बन जाता। ऑफ कोर्स वो बन जाता, लेकिन देखो गॉड बनना कोई इजी चीज़ होती नहीं है। ज़ाओ ज़ॉन के चांसेस भी काफ़ी कम थे कि वो गॉड बन पाए, ओके। और वो सिंगल बंदा था जो कि गॉड बन रहा था, तो उसके चांसेस वैसे ही बहुत कम थे कि वो गॉड बन पाए। तो ज़ाओ ज़ॉन का बहुत कम चांसेस थे कि वो यहाँ पर मेन हीरो बन पाए। लेकिन यहाँ पर जब हुनते अंडी गॉड बन रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ज़ाओ यान को भी गॉड बनना पड़ रहा था, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर डबल चांस हो गई थी कि वो लोग गॉड बन पाए, ओके। पहली बात। दूसरी बात ये आएगी कि वो जो पिल रहती है ना, उसको रिफाइन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, तुम लोग को पता भी है इधर पे हुनते अंडी ने कितने सारे लोगों की बलि चढ़ा दी थी पूरे डार्क कॉन्टिनेंट में, पूरे अपने क्लैन में, तब जाकर वो बन पाया था। जो ज़ाओ ने उसको तो इनहेरिटेंस मिल गया था यहाँ पर तुशी एंशिएंट गॉड का, लेकिन वो जो एम्परर पिल है ना, उसको हाईएस्ट ग्रेड पर ले जाना और उसको खाकर गॉड बनना कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी कि ऐसी हो जाए। इसलिए यहाँ पर ज़ाओ ज़ॉन के बहुत कम चांसेस थे कि वो गॉड बन पाता। वहीं यहाँ पर जब हुनते अंडी गॉड बन रहा था, उसके बहुत हाई चांसेस थे कि वो गॉड बन जाता, क्योंकि उसने सैक्रिफाइस इतना ज़्यादा कर दिया था। ज़ाओ ज़ॉन ने खुद था सब कुछ करा था, उसने भले ही यहाँ पर ब्लड लाइन चूस ली थी, बट वो भी इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं था जो कि हुनते अंडी ने करा। हुनते अंडी तो लिटरली पूरे सेंट्रल प्लेन्स में से जितने बंदे होते हैं उनके 90% लोगों का तो खून ले लिया था, ताकि वो उसको बिल्कुल रिफाइन कर सके। तो हुनते अंडी तो बहुत लिटरली गॉड डेवलपर ही थे उसके एम्बिशंस, और उसकी वजह से यहाँ पर ज़ाओन को भी बचना पड़ा था यहाँ पर गॉड। तो यहाँ पर डबल चांस हो गई थी, और डबल में भी बहुत हाई चांसेस थी कि दोनों गॉड बन जाए, और दोनों गॉड बनते भी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ज़ाओ ज़ॉन भी नहीं है मेन हीरो, क्योंकि उसके चांस बहुत ज़्यादा कम थे, और हम तो नहीं मानते कि वो गॉड बन पाता। पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ हो गई कि अगर हुनते अंडी ने ज़ाओ ज़ॉन को निपटा दिया था, तो हम लोग सिर्फ पिछले 1000 साल की अगर बात करते हैं, तो यस, पिछले 1000 साल में तो कोई भी गॉड नहीं बन रहा था ना, तो उसके बाद तो यहाँ पर हुनते अंडी ही गॉड बनता है। इसलिए हुनते अंडी है हम लोग के बैटल थ्रू द हेवेंस का मेन हीरो। आप लोग को देखो यार, हम क्वेश्चन ही कुछ ऐसे उठाते हैं और कुछ ऐसी वीडियोस ही बनाते हैं, हमें पता है, बट हम तो अपने पास आइडियाज़ और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, और कुछ भी बात नहीं है। और आप लोगों को भी लग रहा होगा यार कि यस, जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ज़ाओन नहीं है मेन हीरो इधर का, ठीक है। इधर का मेन हीरो है हुनते अंडी, अगर क्योंकि हुनते अंडी नहीं होता तो इधर पे कभी कोई गॉड बन ही नहीं पाता। ज़ाओ ज़ॉन के चांसेस थे बनने के गॉड, बट बहुत कम थे उस टाइम पर। उसके फेल होने के चांसेस अभी भी 99% चांसेस थे कि वो फेल हो जाता। इतना कोई हलुआ चीज़ नहीं थी डाउ गॉड बनना, ऐसे नहीं कोई 10,000 साल में गॉड नहीं बन पा रहा था। तो क्या गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। अगली वाली वीडियो में आप लोग को बताएंगे 2 नोवेल के बारे में, ड्रैगन प्रिंस युआन और जो हेवेंस लिस्ट है उसके बारे में, और ये दोनों ही मेन ऑथर ने लिखी हैं, तो ये ऑफिशियल हैंगी, और ये जो हैंगी बैटल थ्रू द हेवेंस और द ग्रेट रूलर वर्ल्ड से ही बिलोंग करती हैं। तो उन लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसकी अगली वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैंगे
और उसके बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलस मैंसर के बारे में, जो कि यहाँ पर थ्रोन ऑफ स्टील में भी आएगा और सोल लैंड 2 में भी आएगा। जब वो लिटरली पूरी तरीके से मर जाता है, उसकी सोल भी मर जाएगी सोल लैंड 2 में। और उसकी अगली वाली वीडियो में, यानी कि जो तीसरी वीडियो आएगी, उसमें हम लोग देखेंगे उस टाइम के बारे में जब यहाँ पर जो वैंग डोंग होता है ना, वो अपना गर्ल वाला रूप रिवील कर देता है हुआ को, और हुआ के क्या रिएक्शंस होते हैं उस टाइम पर। और उसकी बाद वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या होता अगर हॉल ऑफ सोल जैसी चीज इस दुनिया में होती नहीं, इस बैटल टू द हेवंस में हुन त्यांडी होता, हुन क्लैन होता, बट यहाँ पे हॉल ऑफ सोल जैसी चीज नहीं होती। उसकी अगली वाली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जब मू चैन को यहाँ पर ज़ाओन बचाता है, और उस टाइम के बारे में नहीं बताएंगे जब वो पहली बार बचाता है, हम उस टाइम के बारे में बताएंगे जब वो दूसरी बार बचाता है। यस गाइस, सारी वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना वो सारी वीडियोस देखने के लिए।